हेलो एवरीवन, मैं हूं जुबैर और आप सबका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे लिव मैथ्स पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, हमने एक बैच क्रिएट किया था। तो अकॉर्डिंगली जैसे आपकी डिमांड्स आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम वैसे वैसे चैप्टर्स आपके सामने लेकर आ जाते हैं। तो एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था कि सर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ब्लड रिलेशन, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उसी पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी, अगर आपको किसी भी चैप्टर में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो वहाँ पे आप या डायरेक्टली मुझे आप डीएम भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने किया था कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आज हम करने जा रहे हैं रिलेटेड टू पॉइंटिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें पॉइंटिंग एंड कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एसएसबी एग्जाम्स में पॉइंटिंग पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट पॉइंटिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। मालिनी सेड, देखो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन है या फिर पॉइंटिंग है, आपको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसका खास ख्याल रखना है, उसको सबसे पहले लिखना है। इंट्रोड्यूस करने वाला जो होता है उसको सबसे पहले लिखो, जिसको कर रहा है वो लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो मालिनी सेड, तो बोलने वाली कौन है? हम बोलेंगे सर मालिनी बोलने वाले, तो जो पहले है उसी को लिख लो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? रोहित इज माई मैटरनल। उसके बाद पॉइंटिंग प्रॉब्लम में आप कोशिश करो क्या, इसको ढूंढने की। आप देख लो कि माई कहाँ पे है। ठीक है, तो रोहित इज माई मैटरनल आंट। अब देखो सबसे पहले माई है यहाँ पे। ठीक है, तो माई मैटरनल मतलब ये मदर की तरफ से इसका रिश्ता है ना, मदर की तरफ से रिश्ता है। मैटरनल आंट, मैटरनल आंट कब बन जाएगी मालिनी के लिए? जब मदर की कोई सिस्टर होगी, है ना, जब मदर की कोई सिस्टर होगी तब वो मालिनी के लिए क्या है? मैटरनल आंट। माई मैटरनल आंट्स, आंट्स मदर, तो ये जो है ना, ये इसके लिए क्या है? मैटरनल आंट है। लेकिन इसकी मदर, मदर्स ओनली सन। अब ओनली सन कहाँ आ जाएगा? मदर्स ओनली सन, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर इसकी ये माँ है तो इसकी भी माँ है, ओनली सन की भी माँ है। ठीक है, उसके बाद ओनली सन सन, तो इसका ओनली सन सन यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बोला जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको पहले लिखो। ठीक है, ये इंट्रोड्यूसर है, ये मालिनी क्या है? ये बोलने वाली है। लास्ट में कौन आ जाएगा? जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सन है, ठीक है, तो ये जो लास्ट में लिखा आपने, ये कौन है? ये रोहित है। ठीक है, तो हाउ इज मालिनी रिलेटेड टू रोहित? आपको बोलना है कि मालिनी रोहित के लिए क्या लगती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक ही जनरेशन में दोनों है। ठीक है, एक ही जनरेशन में दोनों है, तो ये आपस में क्या होते हैं? ये कजन्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कजन्स है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाएंगे। तो याद रख लेना, जब भी पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें आपको क्या ढूंढने की कोशिश करनी है? माई को देखो आप। ठीक है, माई को देख लो। उसके बाद दीपक सेड टू नितिन, दीपक बोलने वाला है, तो मैं सबसे पहले किसको लिखूंगा? इस दीपक को लिखूंगा मैं यहाँ। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई। मैंने बोला कि सबसे पहले इस माई को ढूंढो। ठीक है, माई को ढूंढो। माई के बाद क्या है? फादर। माई फादर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माई फादर, दीपक का बाप। माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे वाइफ है। पीछे जाओ, और पॉइंटिंग में आपको क्या काम करना है? पीछे से ही आना है, स्टेटमेंट्स को उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा माई फादर्स वाइफ, उसके बाद हम पीछे से आ जाएंगे, तो डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो इसकी डॉटर, इसकी डॉटर। ठीक है बेटा, उसके बाद ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, जो ये डॉटर है इसके दो भाई है। ठीक है, चलो ठीक है, दो भाई है, एक भाई ए मैंने बोल लिया, और एक भाई कौन सा है? बी भाई है। ठीक है, उसके बाद यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, चलो और पीछे आ जाओ। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन क्या फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या है? ये यंगर ऑफ टू ब्रदर्स है। चलो ठीक है, ये जो दो भाई है आपस में, इसमें यंगर यही है। ठीक है, छोटा
छोटा वाला, ठीक है। तो जो लास्ट में आप प्लॉट करोगे वो कौन होता है, वो जिसके बारे में हम कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब नितिन तो यही है। फिर नितिन कौन है, नितिन है जिसको हमने सबसे लास्ट में ड्रा किया। चाहे आप ए को बोलो नितिन, चाहे आप बी को बोलो नितिन, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, ये जो नितिन है, ये जो बॉय प्ले कर रहा है फुटबॉल, इज रिलेटेड टू दीपक, ये दीपक के लिए क्या लगेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दीपक भी इनका ही बेटा है ना, इन दोनों का बेटा है, ठीक है। डॉटर, ये जो डॉटर है ये भी इनकी बेटी है, ए बी भी इनका ही बेटा है। तो ये सारे के सारे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आप सारे के सारे देखोगे जो इस लाइन में एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, ये आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। लेकिन अब इसने वही से बोला है, ये भी भाई है, ये यंगर ब्रदर है, ये भी यंगर ब्रदर है, या टू ब्रदर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसके लिए क्या आ जाएगा, ये भी भाई बन जाएगा, तो ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रदर बी, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, हमसे पूछा गया है कि समीर की रिलेशन बताओ अकबर के साथ। इफ समीर इंट्रोड्यूस्ड, देखो समीर इंट्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड अकबर एज हिज मैटरनल, मैटरनल किसकी तरफ से होता है, मदर की तरफ से। मैंने यहाँ पे लिखा मैटरनल रिलेशनशिप, मैटरनल ग्रैंड मदर्स, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे इसकी क्या है, ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। ग्रैंड मदर्स का ओनली सन, वो यहां पे आ जाएगा ओनली सन, ठीक है बेटा। ग्रैंड मदर का ओनली सन, ओनली सन्स का भी सन, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो लास्ट और एक ही स्टेटमेंट पॉइंटिंग में होते हैं, जैसे इसमें भी लिखा गया अकबर एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन्स सन, ठीक है। एक स्टेटमेंट पूछा गया है। तो हमसे पूछा, अच्छा समीर तो हम ये इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो लास्ट में प्लॉट होगा वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, इफ समीर इंट्रोड्यूस्ड अकबर, तो लास्ट में हमने अकबर को यहाँ पे लिखा। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इन दोनों के बारे में मुझे बताओ, इन दोनों के बारे में मुझे बताओ कि ये आपस में क्या लगेंगे, इसकी मदर अलग है ना। ये देखो, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये भाई बहन है, ठीक है। और भाई बहन के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या लगते हैं, वो कजन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपस में, ये कजन्स है। क्यों कजन्स है, क्योंकि ऊपर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये भाई बहन है। तो भाई बहन के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कजन्स होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड, तो यहाँ पे बोलने वाली कौन है, मोनिका है, ठीक है बेटा। उसके बाद शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई, फिर से यहाँ पे माई है, तो माई फादर, तो यहाँ पे आ जाएगा माई फादर, माई फादर, ठीक है। आगे बढ़ो, माई फादर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर तो वो मोनिका खुद है ना, ठीक है बेटा, वो मोनिका खुद है। पीछे आ जाओ, डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, जो माई फादर की ओनली डॉटर तो वो मोनिका है, ओनली डॉटर की डॉटर बोल रहा है, ठीक है। डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर की डॉटर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ये भी ओनली डॉटर है, ठीक है बेटा। तो बोलने वाली कौन है, मोनिका है। किसके बारे में बोलने वाली है, रीना। लास्ट में कौन आया, ओनली डॉटर, तो इसका मतलब ये रीना है। जो इंट्रोड्यूस, जिसके बारे में हम कोई बात बोलते हैं वो लास्ट में प्लॉट होता है पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स में, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, ठीक है। मोनिका की क्या रिलेशन है इस रीना के साथ, हम बोलेंगे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है क्या, ये मदर है, ठीक है बेटा। तो ये मदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज, राशि सेड, बोलने वाली कौन है, राशि है, ठीक है बेटा, राशि बोलने वाली है। ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, फिर से यहाँ पे माई हस्बैंड मतलब राशि का हस्बैंड। अब पीछे से आ जाएंगे, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड वो तो राशि खुद है, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड तो इनकी डॉटर के बारे में बोला गया है, डॉटर। उसके बाद ब्रदर ऑफ डॉटर, तो यहां से ब्रदर ऑफ डॉटर आ जाएगा। देखो बहुत इजी है पॉइंटिंग, आपको इनमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड आप पढ़ोगे तो उसी को आपको प्लॉट करना है। डॉटर, अच्छा ब्रदर ऑफ डॉटर, ही इज द ब्रदर, हो गया हमारा ये स्टेटमेंट जो था, तो हमने पढ़ लिया, हमने प्लॉट कर दिया बस। पहले बोलने वाली राशि है, ठीक है,
और लास्ट में प्लॉट किया गया इस पर्सन को, ठीक है। और पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज, यही ये वो मैन है, मैन ऑन स्टेज है ये, ठीक है बेटा, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, डिटेल्स दे रहे हो, ठीक है। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज, हमसे पूछा गया है कि मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू राशि, ये राशि के लिए क्या है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और ये दोनों अगर आप देखोगे, ये दोनों अगर आप देखोगे, ये इनके क्या है, ये इनके बच्चे हैं, है ना, दूर से दिख रहा, ये हस्बैंड वाइफ है और ये इनके क्या है, ये इनके बच्चे हैं। तो ये आपस में, अच्छा मैन ऑन स्टेज क्या लगेगा फिर इसके लिए, ये इसका सन होगा, क्या होगा बेटा, ये इसका सन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पॉइंटिंग टू कीर्तन, नम्रता सेड, बोलने वाला कौन है, नम्रता, ठीक है। नम्रता सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स, अब देखो माई, फिर से माई को ढूंढने की कोशिश करनी है, माई फादर। उसके बाद आगे बढ़ो, माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, मेरा जो बाप है उसका ओनली सन। अब पीछे आ जाओ, सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, इसका सन बोला गया है, सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका। तो आपने देखा कि लास्ट में ये प्लॉट हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि पॉइंटिंग टू केतन, तो ये कौन है, ये केतन है फिर, जिसके बारे में आप डिटेल्स देते हो, ठीक है बेटा। तो हाउ इज कीर्तन, हमसे पूछा गया है कि हाउ इज कीर्तन रिलेटेड, हाउ इज कीर्तन इज मदर, ठीक है, हाउ इज कीर्तन इज मदर। तो कीर्तन की अगर आप मदर देखोगे ना, वो यहाँ पे आ जाएगी, कीर्तन की कहाँ पे मदर आ जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इसका बच्चा है, ठीक है, और इसकी जो बीवी होगी वही इसकी माँ होगी। हाउ इज कीर्तन इज मदर रिलेटेड टू नम्रता, तो ये नम्रता के लिए क्या है, तो ये तो बहुत इजी है आपके लिए, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो ये तो इन लॉज बन जाएंगे। अब अगर नम्रता का हस्बैंड होता यहाँ पे तो वो इन लॉ बन जाता, ब्रदर इन लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओनली सन की जो वाइफ है वो नम्रता के लिए क्या है, नम्रता के लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सिस्टर इन लॉ है, क्या है, ये सिस्टर इन लॉ है, ऑप्शन डी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, पर्सन बोलने वाला है, मैंने लिखा यहाँ पे पर्सन, ठीक है। ये किसको बोल रहा है, अपने दोस्त को बोल रहा है। शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माई फादर, ठीक है बेटा, माई फादर आ जाएगा। अब पीछे की तरफ आना है, ठीक है। फादर के से पहले क्या है, ब्रदर ऑफ माई फादर, तो यहाँ पे ब्रदर ऑफ माई फादर, ठीक है। उसके बाद और पीछे ये एल्डर ब्रदर है, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क रखेंगे, एल्डर ब्रदर है। उसके बाद ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर, ग्रैंड डॉटर का किस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे कोई पर्सन होगा, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर। उसके बाद शी इज द ग्रैंड डॉटर हो गया हमारा। तो ये लास्ट में पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द, तो ये जो ग्रैंड डॉटर है ना, ये किस में है, ये फोटोग्राफ में बैठी है, ठीक है। शी इज द, इसके बारे में, ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ, अब देखो क्वेश्चन, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन, जिसको आपने, एक सेकंड, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज द गर्ल इन द रिलेटेड टू दिस मैन, इसके बारे में पूछा गया कि ये इसके लिए क्या लगेगी। देखो ध्यान से, अब अगर आप देखोगे ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में कजन्स होंगे। क्यों कजन्स होंगे, क्योंकि ऊपर जो है ना, ऊपर बाई बाई है, और बाई बहन ब्रदर सिस्टर की जो रिलेशनशिप होती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कजन्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ये आपस में क्या है, बाई बाई, ये इनके बच्चे आपस में कजन्स है। अगर ये कजन्स है तो इनके जो बच्चे होंगे, अब देखो ध्यान से, ये इनके लिए क्या लगती है, निफ्यू और नीस, ठीक। क्योंकि ये एक, अब देखो ये नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन है, क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ग्रैंड डॉटर है, अगर लड़का होता तो निफ्यू, अगर लड़की है तो नीस, ठीक है। अब देखो नीस किसको बोला जाता है असल में, अब देखो नीस किस तरीके से हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई ब्रदर
ये दो बाई बाई है, ठीक है। इनकी इनकी इसके इसके अगर कोई बेटा या बेटी है, चलो ठीक है, अभी डॉटर है इसकी कोई, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये इसके लिए नीस है। आप क्या है, ये नीस है। हाँ नीस। अगर सन होता तो वो क्या बन जाता, वो निफ्यू बन जाता, ठीक है। तो क्रॉस में निफ्यू नीस होता है। एक ही रिलेशन में कजन्स होते हैं, ठीक है, या भाई बहन का रिश्ता होता है, ठीक है, लेकिन जब आप क्रॉस की बात करते हो वो निफ्यू नीस होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेड, बोलने वाली कौन है, वुमन है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो सबसे पहले माई मदर यहां पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो खुद है ओनली डॉटर, ठीक है, ये तो खुद है ना ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। उसके बाद ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, अच्छा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर। हिज मदर, इसकी जो माँ है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हो गया, ठीक है। हाउ इज वुमन, लास्ट में किसको बोला गया, पॉइंटिंग टू ए मैन, तो ये मैन है, ठीक है, जिसके तरफ हम इशारा करें। वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मदर, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मदर, तो ये क्या आ जाएगा, ये डॉटर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा, वुमन रिलेटेड टू द मदर, वो किस क्या आ जाएगा, डॉटर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम, ठीक है, एक काम कर लेना, ये आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, क्योंकि ये सेम टू सेम आप इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ। शोइंग ए मैन ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, या फिर चलो इसको करेंगे। शोइंग ए मैन ए वुमन सेड, बोलने वाली कौन है, वुमन है। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, माई ग्रैंडफादर, तो माई ग्रैंडफादर यहां पे है, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है। ओनली सन, ओनली सन या तो यहाँ पे आ जाएगा, या तो ये मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, या तो वो यहाँ पे आ जाएगा ओनली सन, ठीक है। अब पीछे और जाओ। अच्छा, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन, मैंने मान ली ये बात कि यहाँ पे अगर ओनली सन मैंने रखा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओनली सन, ओनली सन। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, माई ग्रैंडफादर वुमन बोल रही है, माई ग्रैंडफादर, उसके बाद उसका ओनली सन, वो तो ये आ जाएगा ओनली सन, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, एक सेकंड, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली, हिज ब्रदर्स, अगर मैं यहाँ पे ब्रदर रखूंगा, हिज ब्रदर्स, नहीं ये तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन, हिज ब्रदर्स, हिज brother's father is the only son of my, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, देखो ध्यान से, his, अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा, his brother's father है ना, his इसका बाप, his brother's father तो यहाँ पे है, ये क्या है, ये इकलौता है जो मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो लास्ट में ये प्लॉट हुआ है, ठीक है, हिज हुआ है प्लॉट। शोइंग ए मैन ए वुमेन सेड, ये वो मैन है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, ये वुमेन की क्या रिलेशनशिप है, तो आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि एक ही जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, या तो वो कजन्स होते हैं या तो भाई बहन का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन है, क्रॉस, ये मतलब अलग अलग भाई के बच्चे नहीं है, ठीक है, ओनली सन है, तो ये भाई बहन का रिश्ता है यहाँ पे, तो वुमेन इसके लिए क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, sister. Next question. Pointing to a gentleman, Deepak said, his only brother is the father of my daughter's father. ठीक है. Pointing to a gentleman, Deepak said, Deepak बोलने वाला है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे. His brother is the father of my daughter's
फादर। माई डॉटर्स, अब देखो माई डॉटर तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी डॉटर, माई डॉटर्स फादर तो ये खुद है दीपक इसका, ठीक है। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, तो इसका यहाँ पे फादर आ जाएगा, है ना। देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इसको एक बार पढ़ लो। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है। ब्रदर इज द फादर, ये कौन है, ये हिज ओनली ब्रदर, ठीक है। ये हिज, देखो ये ओनली ब्रदर है, एक सेकंड बेटा, ओनली ब्रदर है, एक ही भाई है इसका, ओनली ब्रदर, ठीक है। हिज ओनली ब्रदर, ये जो ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर है। अब किसी का भी फॉर एग्जाम्पल अगर ये हिज है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो ओनली भाई है वो क्या है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है। हाउ इज जेंटलमैन, लास्ट में किसको प्लॉट किया गया, इस हिज को, ठीक। तो ये कौन है, ये जेंटलमैन है। दीपक के साथ क्या रिश्ता है इसका, ठीक है, दीपक के साथ क्या रिश्ता है। तो जेंटलमैन अगर आप दूर से ही दिखाई देगा आपको कि ये जो है ना, ये आपस में क्या है, भाई भाई है ना, ये भाई भाई है, ठीक है, ये भाई भाई। और इनके बच्चे जो होंगे वो इनके लिए क्या होते हैं, अंकल होते हैं। बच्चे इनके लिए निफ्यू नीस हो जाएंगे, लेकिन ये खुद उनके लिए क्या हो जाएंगे, अंकल या आंट, ठीक है। तो ये फिर इसके लिए क्या है, अंकल। क्यों अंकल है, क्योंकि इसका जो भाई है ये उसी का बेटा है, ठीक है। तो अंकल ऑप्शन डी है इसका आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, जूनियर स्टैंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन 2024 में आई थिंक, ठीक है, 2024 में ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से, ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलो इनको एक एक करके करेंगे। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड, तो बोलने वाला कौन है बेटा, बोलने वाला राजेश है। ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, ध्यान से समझो इस बात को। सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश करो किसको, माई वाइफ, ठीक है। तो माई वाइफ तो यहाँ पे राजेश की वाइफ है ना, राजेश की वाइफ है। लेकिन ये जो वाइफ है ना, ये क्या है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को कि ग्रैंड फादर, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। द ओनली, फिर से मैं रिपीट करूंगा, द ओनली डॉटर ऑफ हर, ठीक है। अगर मैं इस हर को यहाँ पे रखूंगा, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, अगर मैं ग्रैंड फादर को यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि ग्रैंड फादर यहीं पे आ जाएगा। ग्रैंड फादर की ओनली डॉटर जो है, ओनली डॉटर जो है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरी वाइफ है, क्या है, ये ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है। एक बार फिर से इसको समझो, देखो ध्यान से, एक बार फिर से मैं इसको समझाऊंगा। पॉइंटिंग टू ए वुमन, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन द फोटोग्राफ, ठीक है, इन द फोटोग्राफ राजेश सेड, राजेश बोलने वाला है, ठीक है। द ओनली डॉटर ऑफ हर, ठीक है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, इसका ग्रैंड फादर यहाँ पे है, इसकी ओनली डॉटर मेरी क्या है, वो मेरी वाइफ है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमन, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे वुमन है जिसको आप लास्ट में प्लॉट करोगे, जिसके बारे में आप बोलते हो, ठीक है। तो राजेश इसके लिए क्या है, फिर आप बोलोगे सर राजेश इसके लिए फादर है, ठीक है। राजेश इसके लिए क्या है, राजेश इसके लिए फादर है, और इन्होंने भी ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। तो राजेश इसके लिए क्या है, फादर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड सीता निखिल सेड, निखिल बोलने वाला है, ठीक है। निखिल क्या है, निखिल बोलने वाला है, ठीक। आई एम द ओनली सन, ये बोल रहा है कि मैं क्या हूं, मैं इकलौता बेटा हूं, किसका बेटा हूं, आई एम द ओनली सन, आई तो निखिल के लिए होगा, ऑफ हर मदर सन, ठीक है, ऑफ हर, ऑफ हर मदर सन, ठीक है, ऑफ हर, ऑफ हर, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो निखिल सेड आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता बेटा हूं, ऑफ हर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने हर को यहाँ पे रखा, ऑफ हर मदर सन, चलो ठीक है, और एक तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। निखिल बोल रहा है मैं इकलौता बेटा हूं, ओनली सन ऑफ हर, ऑफ हर मदर्स
मदर्स सन, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होगा। एक सेकंड एक सेकंड। निखिल सेड, मैं इकलौता बेटा हूं किसका, ऑफ हर मदर्स सन, वेरी गुड, ठीक है। ऑफ हर मदर्स सन, तो अगर जो इसकी माँ होगी वो तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है। तो हाउ इज सीता, तो ये सीता है, तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल, तो आप बोलोगे सर ये इसके लिए फिर क्या है, आंट है, ठीक है, ये आंट है, ठीक है। अगर यहां से बोला गया होता तो आप बोलते सर ये इसके लिए निफ्यू है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में जा रहा है। जब क्रॉस में जाएगा अंकल आंट होता है, या फिर आप बोलोगे निफिल नियस होता है, ठीक है, जब भी क्रॉस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड ही इज द ओनली सन, वुमन बोल रही है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स, तो माई मदर, माई मदर, मदर्स मदर, ठीक है, तो माई मदर्स मदर, ठीक। ये इकलौता, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, इसका ओनली सन है ये, मदर्स मदर का ओनली सन है। हाउ इज द वुमन, अच्छा लास्ट में कौन प्लॉट हुआ, ओनली सन तो ये मैन है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, बोलने वाला कौन है, वुमन। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, आप बोलोगे सर ये तो क्रॉस में जा रहा है, ये तो क्या होगा फिर, ये नीस आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो विदाउट ऑप्शन है यहाँ पे, वहां आप देख लेना उस पेपर को, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत ईजी थे, लेकिन जो वर्ड आप पढ़ोगे उसको साथ साथ आप एक डायग्राम बना लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली आपको एसएसबी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगेगा सीखने में, तो हम यहाँ पे इनको सीखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो एक बार इसको कर लेंगे। कोडेड बहुत इजी रहता है सबसे। इफ पी डॉलर क्यू मीन्स, ये बोल रहा है कि डॉलर का, इफ पी डॉलर क्यू, इफ पी, इफ पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है कि P इज फादर ऑफ, इसका मतलब है फादर है, P इज फादर ऑफ Q। उसके बाद P हैश का मतलब क्या है, P हैश Q का मतलब है P इज मदर, तो हैश का मतलब कोड क्या दिया गया है, मदर। P स्टार Q, P स्टार Q, स्टार का मतलब क्या दिया गया है, P इज सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। देन हाउ इज D रिलेटेड टू N हैश A डॉलर B स्टार D, ठीक है बेटा। देखो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सबसे पहले इसको कर लो, ठीक है। इसका क्या, हैश का क्या मतलब है, आप बोलोगे सर मदर, एन, एन इज मदर ऑफ ए, एन इज मदर, किसकी मदर है, ए की मदर है, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाओ, ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है, फादर, ए क्या है, ए फादर है, ए क्या है, फादर है, ठीक है। ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, ये ए क्या है, फादर है बी का। उसके बाद इस पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ, बी स्टार डी, तो बी स्टार, स्टार का मतलब है सिस्टर, बी क्या है, बी है सिस्टर, किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, आप मुझे बताओ डी की रिलेशन एन के साथ, तो क्या ये निफ्यू है, यहाँ तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में पहले क्लास में किया था, ठीक है। कैन नॉट बी सी एंड डी, या तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, या तो आपके पास डेटा क्या है, इनएडिक्वेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, पी माइनस क्यू, फिर से कोडेड में दिया गया है कि माइनस का मतलब है पी इज मदर, ठीक है। उसके बाद P मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब बोला गया है P फादर है, P इज फादर ऑफ Q। प्लस का मतलब क्या दिया गया है, P मीन्स डॉटर, प्लस का मतलब है डॉटर। उसके बाद चलो, नाउ इफ M माइनस एन मल्टीपल T प्लस ऑफ Z, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। M, इसको सिंप्लीफाई करो, M माइनस एन, इसका क्या मतलब है बेटा, M यहाँ पे देखो, M इज मदर ऑफ, तो M मदर है, किसकी मदर है, N की मदर है, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाओ, N मल्टीपल T, मल्टीपल का क्या मतलब है, फादर, N फादर है, किसका फादर है, T का फादर है, ठीक है बेटा। उसके बाद T प्लस Z, T प्लस Z का क्या मतलब है, T डॉटर है, T डॉटर है, किसकी डॉटर है, Z की डॉटर है, तो इसका मतलब ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है।
उसके बाद हमसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो ये ध्यान में रखना है, क्या बोला गया, नॉट ट्रू के बारे में बोला गया है। टी इज एन डॉटर, क्या टी एन की डॉटर है? यस, लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ जाएगा, हमें नॉट ट्रू बोलना है। एन ये तो ट्रू है, ठीक है। एन इज वाइफ ऑफ जड, एन इज वाइफ ऑफ जड, नो ये तो फॉल्स है। क्यों? जड इज वाइफ ऑफ एन। एम इज मदर इन लॉ ऑफ जड, एम इज मदर इन लॉ ऑफ जड, एम इज मदर इन लॉ ऑफ जड, ये तो ट्रू है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, ये भी ट्रू है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डिवाइड का मतलब है पी इज सिस्टर, ठीक है। मल्टीपल का मतलब है ब्रदर, उसके बाद माइनस का मतलब है मदर, और उसके बाद प्लस का मतलब है फादर, और हमें एक इक्वेशन दी गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मैटरनल एंकल ऑफ टी, मैटरनल एंकल, तो ये तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, लेकिन हम एक एक ऑप्शन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो एम क्या है? एम मैटरनल एंकल है, तो मतलब यहाँ पे जरूरी और जरूरी है एम है मेल पर्सन, क्या है? एंकल क्या है? ये तो मेल पर्सन है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे इस पे। डिवाइड का मतलब तो सिस्टर है, एम इज सिस्टर ऑफ के, ये तो नहीं आ जाएगा। मल्टीपल, चलो ब्रदर है, मल्टीपल एम इज सिस्टर ऑफ के, ये भी नहीं है। अब या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन सी है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एम मल्टीपल, देखो एम मल्टीपल के प्लस ऑफ टी, तो इसका मतलब है इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मतलब है एम इज ब्रदर ऑफ के, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस को सिंप्लीफाई करो तो के इज फादर ऑफ टी, है ना, प्लस का मतलब तो यही है। लेकिन एम इज मैटरनल एंकल ऑफ टी, क्या एम मैटरनल एंकल ऑफ टी है? बिल्कुल ट्रू है, यस, ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मैटरनल एंकल ऑफ टी, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी में हमें क्या मिल रहा है? मैटरनल एंकल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं भी दो क्वेश्चन है, एक आप खुद से करोगे, ये लास्ट क्वेश्चन खुद से करोगे और मैं ये क्वेश्चन करूंगा। मल्टीपल का मतलब है वाइफ, ठीक है। डिवाइड का मतलब है फादर, प्लस का मतलब है सन, और माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर, ठीक है बेटा। तो हमसे बोला गया है कि एस इज मदर, तो एस क्या है फिर? एस तो फीमेल है, ठीक है, मदर ऑफ टी। तो सबसे पहले फीमेल को ढूंढने के लिए या तो हमारे पास मल्टीपल का साइन होना चाहिए या तो हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि दो ही साइनस में हमें फीमेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल और माइनस, और एस पे, इसमें मल्टीपल है, इसमें भी मल्टीपल है। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिवाइड है ना लास्ट ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? एस डिवाइड एच है, तो ये तो मेल बन जाएगा, एस इज सन ऑफ एच, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एस इज सन ऑफ एच, ये भी नहीं हो सकता है, या तो पहली ऑप्शन है या तो नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपको हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो एस फर्स्ट ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो, एम डिवाइड एच माइनस ऑफ टी। तो मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल का क्या मतलब है? वाइफ, ठीक है। तो एस वाइफ है, किसकी वाइफ है? एम की, ठीक है। तो एम फिर हस्बैंड है, ठीक। उसके बाद एम डिवाइडेड बाई एच, डिवाइड है फादर, एम फादर है, किसका फादर है? एच का फादर है, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाओ, एच माइनस टी, एच इज सिस्टर, किसकी सिस्टर है? टी की सिस्टर है। क्या एस इज मदर ऑफ, क्या एस माँ है? बिल्कुल है, टी की, है ना। क्यों? ये तो आपस में भाई भाई है, ये तो आपस में भाई बहन है, या बहन बहन है, या भाई सॉरी, ठीक है। इसका जेंडर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहाँ से आ जाओ, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है? ये इसके लिए मदर है, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप दो क्वेश्चंस आपके पास अब होमवर्क है, इनको खुद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे मैं आपको नोट्स भी साथ साथ सेंड करूंगा, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।